डेंगू की दस्तक से लोगों में दहशत का माहौल है। शहर शहर डेंगू का कहर देखा जा रहा है। बेलगाम होता डेंगू लोगों की मुसीबतें बढ़ा रहा है। तो सावधान रहिए, क्योंकि डेंगू बेलगाम हो गया है। शहर शहर डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है। डेंगू की दस्तक से लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। बेलगाम होता डेंगू, लगातार संक्रमण बढ़ रहा है। लोगों की मुसीबतें बढ़ती जा रही है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। बेलगाम डेंगू कहर बरपा रहा है। बड़ी खबर यही है कि पिछले साल की तुलना में अगर हम बात करें तो इस साल 2 गुना मौत हो चुकी है। अस्पतालों में मरीजों की कतार। सावधान हो जाइए, डेंगू क्योंकि बेलगाम हो चुका है। डेंगू की दस्तक से लोगों में दहशत का माहौल है। उधर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। लोगों के घरों में जाकर लार्वा की जांच की जा रही है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि सावधान हो जाइए। डेंगू का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। अस्पतालों में मरीजों की बढ़ती तादाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा रही है। अस्पताल में डॉक्टर्स के हाथ पांव फूल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मरीजों का उपचार किया जा रहा है। तो फॉगिंग की जा रही है। डेंगू के लार्वा को भी नष्ट किया जा रहा है। संवाददाता भारत पाटिल हमारे साथ इंदौर से जुड़ चुके हैं। भारत, बेलगाम होता डेंगू लोगों को डरा रहा है। डेंगू की दस्तक से लोगों में दहशत का माहौल है। मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है। इंदौर में फिलहाल क्या स्थिति है डेंगू को लेकर, क्या कुछ जानकारी? सोनू, देखो वाकई सही है ये कि डेंगू जो है वो अपना पैर पसार रहा है और उसका असर भी देखने को मिल रहा है कि पिछले साल की तुलना में अगर इस साल बात करें तो इंदौर में चौंकाने वाले आंकड़े हैं। 459 के करीब मरीज जो है इस वर्ष मिले हैं और पिछले साल के आंकड़ों से तुलना की जाए तो डबल डेंगू के मरीज जो है वो सामने आए और एक मौत भी हो चुकी जिसकी पुष्टि खुद स्वास्थ्य विभाग करता है। और क्योंकि इसलिए भी क्योंकि जुलाई महीने में इसकी शुरुआत की गई थी डेंगू जागरूकता को लेकर के, और जुलाई से अगर आप अब तक की बात कर दें अक्टूबर की तो तमाम महीने बीत गए, लेकिन डेंगू को लेकर के जो जागरूकता थी या जो अभियान था जो स्वास्थ्य विभाग ने कहा था कि जो है डेंगू पर हम काबू पा सकते हैं, लेकिन आज भी बीते 24 घंटों की बात करें तो 16 नए मरीज जो है वो डेंगू के सामने आए हैं। और इसी के साथ साथ मलेरिया या फिर चिकनगुनिया जैसी बीमारी है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित कर रही है। इसको लेकर के पहले ड्रोन उड़ाया जाता है, ड्रोन से सभी घरों की छतों को चेक किया जाता है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कि कहीं ना कहीं जो डेंगू का जो लार्वा जहाँ पर पनप रहा हो, जहाँ पर जल भराव जैसी स्थिति बनती हो, उसको जो है नष्टीकरण किया जा सके, वहाँ पर कीटनाशक दवा जो का छिड़काव किया जा सके। और नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग दोनों मिलकर अलर्ट मोड पर नजर आ रहा था, लेकिन ये जो जितनी कार्रवाई थी या जागरूकता अभियान था ये सिर्फ महज कागजों के पन्नों में जाकर रह गया, लेकिन इसका असर निचली बस्तियों में देखने को मिला कि लगातार डेंगू के मरीज सामने आ रहे हैं। इसकी जागरूकता की अगर बात की जाए तो हम भी अपने चैनल से बात करेंगे, मानेंगे कि आप जो है डेंगू के असर से बचने के लिए, डेंगू की बीमारी और अन्य बीमारियों से बचने के लिए जो है सबसे महत्वपूर्ण होता है कि साफ़ सफाई का ध्यान रखें। जहाँ पर घर में कूलर है या फिर गमले हैं या फिर इस तरह की स्थिति जहाँ पर घर में जल भराव की स्थिति बन सकती हो, उन्हें जो है साफ रखें। और ख़ास तौर पर जो छोटे बच्चे हैं या फिर महिलाएं हैं या फिर घर के सीनियर सिटीजन हैं वो मच्छरदानी का उपयोग करें ताकि डेंगू की बीमारी से बचा जा सके। और लोगों को भी जागरूक करें। आप घर में जो जला हुआ काला तेल है उससे जो है कहीं अगर पानी में डेंगू का लार्वा पनप रहा है तो उस जले हुए तेल को डालकर उसे नष्ट कर सकते हैं। इसके अलावा नज़दीकी स्वास्थ्य विभाग या केंद्र को सूचना भी दे सकते हैं। आपको अगर फीवर है और लगातार फीवर बढ़ रहा है और फीवर उतर रहा है तो आप तत्काल जो संबंधित डॉक्टर है या फिर जो व्यवहारिक बात की जाए तो स्थानीय जो शासकीय केंद्र बनाए गए हैं वहाँ पर उचित उपचार के लिए तत्काल उसकी जाँच कराएं। और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि फोग मशीन के छिड़काव की बात की जा रही थी, कीटनाशक दवाओं की बात की जा रही थी, तमाम चीज़ें थी, ये कागजी पन्नों में आकर रह गई है। अब देखना होगा कि डेंगू का जो कहर है, इसका जो असर देखने को मिल रहा है, इसको लेकर के क्या कुछ स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। अगर हम बात करें आंकड़ों की तो आप आंकड़े साफ देख सकते हैं कि 459 मरीज जो है वो इस साल देखे गए हैं। साथ ही अभी भी 20 जो चिकनगुनिया के तो डेंगू के बढ़ते आंकड़े कहीं ना कहीं चिंताजनक है, लेकिन जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग के दावे वादे बढ़ते मरीजों की संख्या हवा हवाई होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि
मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में जागरूकता अभियान, रोकथाम उपाय सब बेहद जरूरी है। ग्वालियर में क्या कुछ स्थिति है, प्रहलाद सेन संवाददाता बताएंगे, क्योंकि प्रदेश भर के भीतर डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं, संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। उधर स्वास्थ्य विभाग भी जागरूक कर रहा है। क्या स्थिति है प्रहलाद, ग्वालियर के भीतर डेंगू को लेकर क्या जानकारी? ग्वालियर में जो डेंगू है वो अपना कहर बरपा रहा है। 1000 के पार जो डेंगू पीड़ित मरीजों की संख्या है वो पहुंच चुकी है। आलम यह है कि 5 लोगों की डेंगू से जान गई है, लेकिन फिर भी डेंगू पर जो रोकथाम की प्रयास हैं वो नाकाफी है। आलम यह है कि रोजाना तकरीबन 20 से अधिक जो मरीज हैं वो सामने आ रहे हैं। कल भी 400 से अधिक संदिग्ध मरीजों की जांच की गई, जिसमें 22 को डेंगू की पुष्टि हुई है। आज भी कमोबेश यही स्थिति है। भारी संख्या में जो डेंगू के जो संदिग्ध मरीज हैं वो अस्पतालों में पहुंच रहे हैं, और जब वो जांच कराते हैं तो उनमें से 1 तिहाई से अधिक लोग डेंगू पॉजिटिव मिल रहे हैं। तो इस तरह से डेंगू का जो आंकड़ा है इस बार पिछले साल को भी मात दे रहा है। रिकॉर्ड कायम किया है डेंगू ने, और 5 मौतें रिकॉर्ड होती हैं, तो अपने आप में कहानी बयां करती हैं कि किस तरह से डेंगू को लेकर ग्वालियर में लापरवाही बरती गई। इस लापरवाही में नगर निगम का अमला, स्वास्थ्य विभाग का अमला, दोनों के दोनों शामिल हैं। जो 5 मौतें हुई हैं उसके बाद भी किसी प्रकार की अवेयरनेस ग्वालियर चंबल में नहीं दिखती। अकेले ग्वालियर की तस्वीर नहीं है, ग्वालियर के आसपास के जो जिले हैं, चाहे गुना की बात कर ले, शिवपुरी की बात कर ले, दतिया की बात कर ले, मुरैना की बात कर ले, भिंड की बात कर ले, तो दिन प्रतिदिन जो डेंगू के पेशेंट हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं। कहते हैं कि अक्टूबर और नवंबर का जो महीना है सबसे पीक महीना इसे माना जाता है, और डेंगू की जो रफ्तार है ये एक बुलेट के माफिक होती है। तो उसी तरीके से डेंगू का जो ट्रेंड है वो लगातार बढ़ रहा है। जी बिल्कुल, तो ग्वालियर में भी डेंगू पैर पसार रहा है। जिस तरह से मरीजों के आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं, चिंताजनक है। स्वास्थ्य विभाग भी सतर्क है, जागरूकता अभियान चला रहे हैं। उधर राजधानी भोपाल में भी डेंगू से स्थिति कहीं ना कहीं खराब होती दिखाई दे रही है। सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, डेंगू की दस्तक तो लोगों में दहशत फैला रही है, स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप भी मचा हुआ है, लेकिन चिकनगुनिया के मरीजों की संख्या लोगों के लिए चिंताजनक है। पिछले 1 हफ्तों की अगर हम बात करें तो डेंगू से 70 से ज़्यादा मरीज सामने आए। लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है। शहर में डेंगू की जो संख्या मरीजों की है वो बढ़ रही है। 8000 से ज़्यादा जांच की गई, 400 से ज़्यादा पॉजिटिव मरीज मिले। क्या स्थिति बन रही है राजधानी भोपाल में? जी बिल्कुल, क्योंकि चाहे डेंगू हो, मलेरिया हो या चिकनगुनिया हो, इन तीनों को लेकर लगातार जो स्वास्थ्य विभाग है वो अलर्ट है। यही कारण है कि प्रदेश स्तरीय गाइडलाइन जो है हर जिला मुख्यालय के लिए जारी की गई है, और राजधानी भोपाल में भी इसी गाइडलाइन के तहत जो स्वास्थ्य विभाग है वो हर जिला चिकित्सालय, प्राथमिक चिकित्सालय, सामूहिक चिकित्सालय में इन तीनों चीज़ों को लेकर लगातार अलर्ट पर है, और लगातार जो है इसकी जांच जो है वो तेज़ी से की जा रही है, ताकि यदि किसी व्यक्ति के अंदर इस तरीके के संक्रमण पाए जाए तो उसको तत्काल इलाज करके उसे ठीक किया जा सके। क्योंकि जो रिपोर्ट है राजधानी भोपाल की बात करें तो डेंगू के मरीज करीब हर दिन 9 से 10 की संख्या में निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो मलेरिया और चिकनगुनिया के मरीज जो है इस सीज़न में सामने आए। पिछले कुछ दिनों में इन दोनों ही जो डेंगू के अलावा चिकनगुनिया और मलेरिया है, इसके सबसे ज़्यादा मरीज तेज़ी से राजधानी भोपाल में बढ़े हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने जो अस्पतालों के अंदर अलग से इस तरीके के मरीजों के लिए इलाज के लिए अलग से व्यवस्था की है, साथ में क्योंकि सबसे ज़्यादा जागरूक रहने की ज़रूरत है, और स्वास्थ्य विभाग लगातार जागरूकता को लेकर अभियान भी चला रहा है। नगर निगम और जिला प्रशासन की मदद से डोर टू डोर जाकर जो लार्वा है डेंगू का, जिसकी वजह से डेंगू के मरीज़ सामने आ रहे हैं, साथ में मलेरिया और चिकनगुनिया जैसे मरीजों की संख्या को कम करने के लिए, इन पर अंकुश लगाने के लिए डोर टू डोर जाकर उसके लार्वा को भी ख़त्म करने का काम स्वास्थ्य विभाग की टीम नगर निगम और जिला प्रशासन की मदद से कर रही है। हालांकि जागरूकता अभियान लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से भी किया जा रहा है, ताकि लोग जो है पानी को अपने घरों में, अपने आसपास इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि सबसे बड़ी जो जड़ है वो बीमारी का पानी को इकट्ठा एक समय से ज़्यादा समय तक रोकने की वजह से होता है। तो इसको लेकर भी स्वास्थ्य विभाग जो है
दो स्तर पे, एक तो स्वास्थ्य सुविधा के स्तर पे काम कर रहा है और दूसरा जागरूकता के स्तर पे काम कर रहे हैं। तो राजधानी भोपाल में अच्छी बात यह है कि भले ही मरीज डेंगू के सामने आ रहे हैं, चिकनगुनिया के सामने आ रहा हो या फिर मलेरिया के सामने आ रहे हैं, लेकिन किसी की अभी तक इस के चलते गंभीर हालत नहीं हुई और किसी की मौत भी नहीं हुई। बिल्कुल, तो राजधानी भोपाल से एक तरह से राहत भरी खबर है। मरीज बढ़ रहे हैं लेकिन गंभीर हालत किसी की नहीं है, मौत की भी कोई खबर नहीं आई। नज़र बनाए रखिएगा। मनोज जी, आप भी जबलपुर में क्या स्थिति डेंगू को लेकर? प्रतीक अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रतीक, लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है अस्पतालों के भीतर, स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है, तेज बुखार, सिर दर्द, अस्पताल में जिस तरह से मरीज शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं, क्या स्थिति जबलपुर के भीतर? स्वास्थ्य विभाग ने किस तरह से मुकम्मल इंतजाम किए हैं? किए हैं, लेकिन तस्वीरें बता रही है कि बेड फुल है, फ्लोर बेड का सहारा अभी भी लेना पड़ रहा है। जबकि अनुमान था कि फेस्टिव सीजन आते ही हेल्दी सीजन की शुरुआत हो चुकी है, अमूमन जो मरीज है उनकी संख्या घटेगी, लेकिन उसके उलट लगातार मरीज सामने आ रहे हैं। डेंगू की बात करें तो 300 पार ये आंकड़ा पहुंच चुका है। 324 डेंगू पीड़ित मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि चिकनगुनिया का जो आंकड़ा है वो पीड़ित मरीजों का वो 99 पर पहुंच चुका है। लाजमी जिस शहर में प्रतिदिन तकरीबन 9 लाख रुपए स्वच्छता के नाम पर खर्च होते हैं, अगर वहां भी लगातार मच्छर पनप रहे हैं, गंदगी में कहीं ना कहीं बचाती हुई गंदगी में मच्छर पनप रहे हैं, तो निगम की कार्यशैली पर भी सवाल उठता है, साफ सफाई व्यवस्था पर भी सवाल उठता है। लाखों रुपए खर्च और करोड़ों अरबों का बजट सालाना होता है, लेकिन स्वास्थ्य महकमा बार बार फॉगिंग मशीन की बातें कर रहा है कि फॉगिंग मशीन के माध्यम से मच्छरों पर नियंत्रण पाया जा रहा है। लेकिन देख रहे हैं डेंगू पीड़ित वर्तमान जो आपको सुनू आंकड़ा बता दूं 326 का वो आंकड़ा है जो इनके लैब में, यानी जो सीक्रेट लैब है आईसीएमआर की, उसमें सीक्रेट है। जबकि कार टेस्ट जो रोजाना वो क्लिनिक पे हो रहे हैं, वो पॉजिटिव जो मरीज है उनको सरकारी आंकड़ों में दर्ज नहीं किया जा रहा है, जो संभवतः हजारों की संख्या है। तो लाजमी है हर घर में एक मरीज जो है वो देखने को मिल रहा है, कोई ना कोई बीमारी से वो पीड़ित है, चाहे संक्रमण से हो, डेंगू से हो या मलेरिया से हो। लाजमी है स्वास्थ्य व्यवस्था जो है कहीं ना कहीं टकटकाई हुई है, वजह जो है सफाई व्यवस्था का चरमराना। तो लाजमी है दोनों ही विभाग, चाहे वो निगम हो या स्वास्थ्य महकमा हो, एक दूसरे से इंटरलिंक होता है। स्वच्छता के मामले में तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत जो है वो इससे इतर है। यही वजह है कि जो मच्छर जनित बीमारियां हैं या जो संक्रमण है वो भी तेजी से पैर पसार रहा है। तो कुल मिलाकर जबलपुर में स्वच्छता के दावे तमाम फेल होते हुए नजर आ रहे हैं, मच्छर पनप रहे हैं। इंदौर से भारत पाटिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारत, आपके पास मैं आऊँगा। जिस तरह से मच्छर पनप रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग के दावे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं, नगर निगम की प्रशासन की टीम नाकाम साबित हो रही है कि डेंगू का लार्वा नष्ट करना है, फॉगिंग करनी है, इसके अलावा जो तमाम व्यवस्थाएं की जाती है उसको लेकर प्रशासन के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? सोनू, देखिए सबसे महत्वपूर्ण तो ये हो जाता है कि इंदौर 7 बार में देश का सबसे नंबर 1 शहर है और 8वीं बार भी स्वच्छता के सिरमौर को कायम रखने के लिए लगातार नगर निगम जो है नए नए प्रयोग कर रहा है। स्वच्छता की अगर बात की जाए तो तमाम दावे, तमाम जो कार्य है अधिकारी से लेकर तमाम जो महिला कर्मचारी है वो सड़कों पर नजर आते हैं। लेकिन दूसरी ओर अगर इन्हीं की बात की जाए तो अगर स्वच्छता है, साफ सफाई है, तो आखिरकार ये मच्छर क्यों, ये डेंगू क्यों? और ये आंकड़े वाकई चौंकाते हैं, क्योंकि जो आंकड़े सरकारी आंकड़ों में हैं वो ये साफ कहते हैं कि बीते 24 घंटों में 16 मरीज। लेकिन अगर प्राइवेट की अगर बात कर ली जाए, प्राइवेट क्लिनिकों की बात कर ली जाए, तो वहाँ पर भी जो है कई मरीज डेंगू का टेस्ट करा रहे हैं, कई मरीज डेंगू के लगातार सामने आ रहे हैं। तो ये आंकड़ा बढ़ सकता है, एक बड़ा अनुमान के रूप में हम देखा जा सकता है कि एक बड़ी संख्या में डेंगू का मरीज मिल रहा है। ऐसे में जो फॉगिंग मशीन है, कीटनाशक दवाई है, ये तमाम जो दावे थे ये आखिरकार कहाँ रह गए, ये बड़ा सवाल करते हैं। और ये साफ है कि अब डेंगू की जागरूकता को लेकर के 2024 जुलाई से जो एक अभियान की शुरुआत की गई थी, आज विगत 3 से 4 महीना उसको बीत चुका है, लेकिन अब तक उस जागरूकता अभियान का असर देखने को नहीं मिला। दूसरी ओर हम लगातार देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा असर यहाँ पर महिलाओं और पुरुषों के अलावा बच्चों में भी डेंगू का असर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में जो घरों में पानी है या फिर बात की जाए तो जो आसपास गंदगी है, वहाँ पर जो पानी जमा हुआ है उसमें डेंगू का लार्वा जो है वो पनप रहा है। जो आसपास ड्रेनेज या फिर ड्रेनेज से जुड़ी हुई लाइनें हों या फिर नालियाँ हो, उसमें डेंगू का लार्वा जो है वो पनप रहा है। तो ऐसे में ये साफ हो जाता है कि डेंगू का जो कहर है वो और उसका कहर का असर भी देखने को मिल रहा है। अब तक 459 मरीज सामने आ चुके हैं और पिछले साल के आंकड़ों की बात की जाए तो लगभग 300 के करीब मरीज थे, लेकिन इस बार आंकड़ा जो है वो 2 गुना के करीब जो है वो बढ़ने को तैयार है। और अभी भी
अगर आज की बात की जाए तो अभी तो पिछले 24 घंटे का आंकड़ा है। अभी कुछ समय बाद जो है स्वास्थ्य विभाग अपनी एक और लिस्ट जारी करेगा जिसमें डेंगू को लेकर के कितने मरीज आज मिले हैं वो मरीज भी जो है वो सामने नजर आएंगे। हालांकि इस डेंगू के मरीजों में एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन मरीजों का ट्रीटमेंट शासकीय अस्पतालों में चल रहा है उन सभी मरीजों की हालत जो है वो काफ़ी पहले से बेहतर है और उचित उपचार भी दिया जा रहा है। लेकिन डेंगू का असर खत्म करने के लिए एक साथ सभी को जागरूक होना पड़ेगा, जहां स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम के अलावा आम लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा कि किस तरह हम डेंगू के लार्वा से बिल्कुल भारत, तो स्वच्छता के सिरमौर इंदौर में भी डेंगू पैर पसार रहा है। प्रशासन की व्यवस्था पर गंभीर सवाल तो खड़े होते ही हैं। ग्वालियर से हमारे साथ प्रहलाद सेन लगातार बने हुए हैं। प्रहलाद, प्रशासन की टीम लोगों के घर घर जाकर जागरूक कर रही है। जो जल भराव वाले क्षेत्र हैं वहां पर भी प्रशासन की टीम निरीक्षण कर रही है। मच्छर जनित क्षेत्रों में लोगों को खुद को जागरूकता के साथ ही सलाह दी जा रही है कि आप जहां पर मच्छर पनप रहे हैं उन क्षेत्रों से दूर रहें, उन स्थानों से दूर रहें। आपने ठीक कहा कि कोशिश तमाम है, लेकिन जिस तरह से शहर बड़ा है और बड़ी आबादी है, इसे रोकने के लिए जो लार्वा को रोकने के लिए, नष्ट करने के लिए जो टीमों की जरूरत है, इतनी टीम नहीं मिल पा रही। हालांकि मदद की जरूरत पड़ी है तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद जा रही है और दीगर जो विभागों के जो कर्मचारी हैं उनको इस काम में जुटाया गया है। लेकिन ग्वालियर में जिस तरह से डेंगू स्प्रेड हुआ है, जिस तरह से डेंगू बढ़ रहा है, वो ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर तमाम इंतजाम है, तमाम जागरूकता के अभियान चलाए गए, टीमें लगातार वार्डों में जा रही हैं, सर्वे कर रही हैं, जहां लार्वा मिल रहा है वहां नष्ट भी कर रही है, जुर्माना भी लोगों पर लगाया जा रहा है। बावजूद इसके डेंगू के जो केस हैं वो नहीं थम रहे। स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है और उस लापरवाही का खामियाजा जो है वो ग्वालियर वासी भुगत रहे हैं। यही वजह है कि 5 लोगों की जान गई है, इनमें मासूम बच्चे भी शामिल हैं, युवा भी शामिल है। तो इस तरह से ग्वालियर में डेंगू को लेकर पहले तो अधिकारियों ने इसे बहुत हल्के में लिया, अब जब स्प्रेड हो गया है तो बस हाय तौबा जरूर हो रही है, लेकिन जो धरातल पे वर्किंग होनी चाहिए वो वर्किंग स्टाइल बहुत शून्य है। यही इसी कारण से जो डेंगू के जो केसेस है लगातार इनहांस हो रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, तो जिस तरह से डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं, हमारे साथ प्रतीक अवस्थी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन प्रहलाद, जो विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट्स हैं, चिकित्सक हैं, वो भी लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं। उनमें भी जिस तरह से जो जानकारी मिल रही है कि अस्पतालों में मरीजों के बढ़ने की वजह चिकित्सक बता रहे हैं कि मौसम में नमी है। राजधानी भोपाल हम सीधा चलेंगे, मनोज जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनोज जी, राजधानी में भोपाल में जो मरीज बढ़ रहे हैं, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि मौसम में नमी है, उस वजह से डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, जो विशेषज्ञ हैं वो समय समय पर जागरूक करते हैं, स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट करते हैं ताकि समय रहते इस वायरस पर जो है कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि आम जनता की भी इसमें जिम्मेदारी है। लेकिन यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की भी लापरवाही सामने आती है, क्योंकि जो ये आंकड़ा जारी किया जाता है, जो टीवी स्क्रीन पर दिखाया जाता है कि इस शहर में इतने डेंगू के मरीज या मलेरिया के या फिर चिकनगुनिया के, लेकिन इससे इतर यदि सच्चाई की बात करें, ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें, तो एक बड़ा आंकड़ा जो है वो निजी अस्पतालों का भी रहता है। यानी सरकारी अस्पताल ही नहीं बल्कि निजी अस्पतालों में भी तेज़ी से इस तरीके के संक्रमण, इस तरीके के वायरस से ग्रसित जो मरीज हैं वो तेज़ी से पहुंच रहे हैं, उनका वहां पे ट्रीटमेंट किया जाता है। लेकिन हैरत की बात है कि स्वास्थ्य विभाग जिस जांच किट से जांच करके अपना आंकड़ा तैयार करता है, यदि कोई पॉजिटिव आता है तो उसकी संख्या को दर्ज करता है, क्योंकि अब डिजिटली ये पूरी व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग के द्वारा की जाती है। पूरे मध्य प्रदेश के स्तर पे डेंजर जोन है वहाँ पर उसको चिन्हित किया जाता है, तो ये व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग की। लेकिन हैरत की बात है कि निजी अस्पतालों में जिस जाँच किट से जांच की जाती है डेंगू की, मलेरिया की या चिकनगुनिया की, उसे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मान्यता नहीं दी जाती। यानी एक बड़ा जो आंकड़ा है, जो एक बड़ा जो फिगर है, वो कहीं ना कहीं इस गफलत में स्वास्थ्य विभाग की इस लापरवाही के कारण छुप जाता है, जो कि पूरे तरीके से प्रदेश के आंकड़ों के तौर पे सामने नहीं आता। राजधानी में हो सकता है कि जो आंकड़ा डेली 9 डेंगू पीड़ितों का आ रहा है, या फिर चिकनगुनिया का जो आंकड़ा आ रहा है, या फिर मलेरिया का आ रहा हो,
यदि निजी अस्पतालों के डाटा को जोड़ लिया जाए तो ये डाटा काफ़ी बड़ा होगा और ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की सबसे बड़ी नाकामी होगी। तो इसके पीछे ये आरोप भी है कि ये छुपाने के लिए, निजी अस्पतालों के डाटा को छुपाने के लिए इस तरीके से जो वहाँ पर किट इस्तेमाल की जाती है जांच के लिए, उसे मान्यता नहीं दी गई। क्योंकि यदि वहाँ के डाटा को शामिल किया जाएगा सरकारी डाटा के साथ, तो एक बड़ा फिगर जो है प्रदेश में डेंगू का, मलेरिया का और चिकनगुनिया का सामने आएगा। तो ये अपने आप में एक बड़ी लापरवाही है, क्योंकि यदि वहाँ पर मरीज पहुँचते हैं तो उसका डाटा भी जो है सरकार के पास होना चाहिए। क्योंकि भले ही वो निजी अस्पताल है, लेकिन वहाँ पर भी सरकारी व्यवस्था के तहत इलाज किया जाता है, वहाँ पर भी सरकारी अनुदान के तहत इलाज किया जाता है। तो ऐसे में सरकार को अब जो है उस ओर भी, उस व्यवस्था पर भी ध्यान देना होगा। लेकिन यहाँ पे आम जनता की भी जिम्मेदारी बनती है, आम नागरिक को जागरूक होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये संक्रमण कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही की वजह से भी बढ़ता है। लेकिन प्रशासनिक तौर पे भी स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम, जिला प्रशासन, इनकी भी जिम्मेदारी है कि यदि वो डेंजर जोन या फिर यहाँ पे सबसे ज़्यादा मरीज निकलकर सामने आए, उन्हें चिन्हित करते हैं, तो वहाँ पर प्रॉपर जो है उस तरीके से काम नहीं किया जाता, उस तरीके से सर्वे नहीं किया जाता। यही कारण है कि ये स्थिति जो 1-2 महीने में खत्म होनी चाहिए, वो लगातार बढ़ती जाती है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी मनोज जी। आपका भी बहुत धन्यवाद। भारत आपका भी, प्रहलाद आपका भी।